नमस्कार, आपका स्वागत है आइकॉन स्टील प्रेजेंस बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में। हम लोग हैं परभणी में और मेरे साथ है यंग इंजीनियर मिर्ज़ा बेग जी, जो इस फील्ड में हालांकि उसने काम शुरू किया है, लेकिन इसमें भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है, कुछ इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट है, ऐसा उन्होंने काम कर रहे हैं। तो उनका आज तक का ये सफ़र कैसा रहा और आगे सफ़र कैसा रहेगा, ऐसा उनको लगता है, इन सब के बारे में बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म के साथ उनके साथ बातें करेंगे। सबसे पहले पूछना चाहूँगा वो है आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में। मतलब आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई, आपका कॉलेज कौन सा था, और सिविल इंजीनियरिंग इस फील्ड में आने के लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला, या इंस्पिरेशन कौन था आपका? सर मेरा स्कूलिंग लेट कमलाताई जामकर ये हम्म। स्कूल से हुआ है। हम्म। 10th तक मैं वही स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद में मैं डायरेक्ट डिप्लोमा में एडमिशन लिया सर। 12th नहीं करा मैंने, मुझे हमारे मामा ने सजेस्ट करा कि तुझे ये इसमें इंटरेस्ट है ये फील्ड में, तो तू डायरेक्ट डिप्लोमा कर तो हम्म। तेरे नॉलेज ज़्यादा बढ़ेगा तेरा। हम्म। यही हिसाब से मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया सिविल श्री शिवाजी पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में। उसके बाद से वहाँ पे डिप्लोमा मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद में वही कॉलेज में मैंने इंजीनियरिंग का एडमिशन लिया। वहाँ ना, से फिर अपना सफर आप चालू हुआ सफर इंजीनियरिंग। चालू हुआ। लेकिन फिर मास्टर करने का कैसा सोचा, या वो ख्याल मास्टर कैसे सर आया? मैंने इंजीनियरिंग के बाद लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन में फिर प्रैक्टिस के लिए मैं औरंगाबाद गया। औरंगाबाद में स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास मैंने प्रैक्टिस करा। तो वहाँ पे प्रैक्टिस करते करते ऐसा लगा मुझे कि स्ट्रक्चर इंजीनियर की यहाँ पे बहुत स्कोप है, इस वास्ते मैंने मास्टर में एडमिशन लिया हूँ सर। ओके, अभी वो मास्टर चालू है मेरा। मास्टर आपका हम्म। चालू है, ठीक है। तो फिर एक सिविल इंजीनियर के लाइफ में और एक स्ट्रगल आता है, वो मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद और पहला प्रोजेक्ट लेने तक। तो हम्म। ये सफर आपका कैसा रहा, और पहला प्रोजेक्ट की कुछ जुड़ी यादें? सर जैसे ही मैंने अपना प्रैक्टिस कंप्लीट करके यहाँ आया हूँ, तो रिलेशन के थ्रू मुझे एक स्ट्रक्चर का काम मिल गया था। वो था फंक्शन हॉल का स्ट्रक्चर। वो कोडगांव गेट पे एक फंक्शन हॉल है, वहाँ पे फंक्शन हॉल का मुझे एक स्ट्रक्चर का काम मिल गया था। वो मेरे फ्रेंड का ही फ्रेंड ही था। वो तो फर्स्ट काम मेरा वो था। मैंने फंक्शन हॉल का एक पूरा आरसीसी डिजाइन करके दिया था उन सबको। अच्छा, तो वो करते हो कुछ ऐसा डर लगा, हाँ या सर, कुछ ऐसा डर लगा? डर तो लगा सर। हाँ। जैसा फर्स्ट टाइम बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था वो, एक 4000 स्क्वायर फीट का स्ट्रक्चर था वो। तो डिजाइन करा, बाद में फिर हमारे सर के पास जाके मैं चेक कराया हूँ। सर ने जब ओके बोले, डरते मत जा, सब हो जाता है। वो हिसाब से फिर अभी तो चल रहा है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चल रहा है, क्या बात है। तो आप कुछ आएंगे टेक्निकल सवाल के ऊपर। हाँ। उसमें से पहला सवाल है कि आप जैसे परभणी जैसे एरिया में काम कर रहे हैं, तो इसमें अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज भी बहुत ज्यादा है। बहुत है सर। तो और अनस्किल्ड लेबर के साथ काम करना कितना खतरनाक भी साबित हो सकता है, इसके बारे में आपकी राय क्या है? सर अनस्किल बोले तो इतना ऐसा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कभी कभी स्ट्रक्चर। जैसा कोई लिंक बांधते हैं सर, तो लिंक होना अपने को 195 डिग्री के एंगल में। हम्म। तो परवनी में क्या करते हैं सर, डायरेक्ट 90 डिग्री के एंगल में कर देते हैं। जब लोड आता है कॉलम के ऊपर, तो बकल की वजह से वो एंगल जो ऐसा होता है कि अभी ऐसा चाहिए अपने को 135 पे, तो वो ये बार को ऐसा लॉक कर देता है। हम्म। तो हम्म। बकल नहीं खो देता है, तो अपने पास 90 भी करते हैं खाली। तो जब लोड आता है ज्यादा, तो वो छूट जाता है, तो छोड़ दो। बकलिंग लोड आ जाता है वहां पे। हम्म। उससे फेलियर बहुत होते हैं। एक बराबर। ऐसा है, बाद में फिर कोई चीज समझाना है उनको तो जल्दी समझ भी नहीं आती है। हम्म। इसलिए स्किल लेबर होना बहुत जरूरी है अपने पास। बराबर, बराबर। दूसरा, इस फील्ड में आपने देखा रहेगा कि अब टेक्नोलॉजी की काफी सारी हेल्प हाँ होती है। हाँ। तो अब सॉफ्टवेयर साइड से और मशीन साइड से कैसी आपको हेल्प हो रही है आज के डेट में? सर पूरा तो अभी जो डिजाइनिंग करता हूँ मैं, सब ई टाइप पे करता हूँ, स्ट्रक्चर हम्म। डिजाइन। और जो बेसिक सॉफ्टवेयर है ऑटो कैड, वो तो चलता ही है। और जो अपने 3D एलिवेशन जो है, वो स्केचअप ये सॉफ्टवेयर से यूज करते हैं। बाकी की हम्म। जो कंस्ट्रक्शन साइड के ऊपर जो है, वो तो नॉर्मल अपने जो चालू है वही उसके ऊपर हैंडल करते हैं ओके। सर। ज्यादा कुछ साइड के ऊपर तो नहीं है नहीं ऐसे है, लेकिन आपने इक्विपमेंट। कुछ अभी और कोई सॉफ्टवेयर सीखा इससे पहले, बाद में ऐसा लगा स्केचर वगैरह का कुछ सीखना है, या और कुछ करना है नहीं ऐसा सर, लगा आपको? कंसल्टेंसी के लिए ये 4 ही सॉफ्टवेयर लगते हैं। अच्छा। जैसे एक एक्सेल शीट लगती है एस्टिमेटिंग के लिए, ऑटो प्लानिंग ड्राफ्टिंग के लिए ऑटो कैट लगता है, डिजाइनिंग के लिए स्ट्रक्चर डिजाइन के लिए ई टाइप लगता है, और 3D एलिवेशन और उसके रेंडरिंग के लिए एक तो स्केचअप, ओके। लुमियन या एंडस्केप, या ऐसे सॉफ्टवेयर है। जो सॉफ्टवेयर इतने सॉफ्टवेयर अपने सीखना जरूरी है। करना इसके है। बगैर कंसल्टेंसी आप चालू नहीं कर सकते। बराबर। दूसरा, इस फील्ड में आप अभी तो आपने शुरुआत की है हाँ प्रोजेक्ट्स में, लेकिन आपने रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में ये कई बार ऐसा डायलॉग सुना रहेगा कि मेरा बजट बहुत कम है और इसी बजट में थोड़ा सा बिठा के दो। हाँ सर, वो तो तो। आपको एक इंजीनियर, आपको तो अच्छा काम करना रहता है, क्वालिटी काम करना रहता है, और जो मालिक है उसको तो बजट का कंसर्न हाँ। रहता है। तो ये बजट और क्वालिटी, ये दोनों को आप साथ कैसे लेके चलते हैं, या कैसे लेके चल सकते हैं कोई? बजट वो तो सर आपका ऐसा है, जैसा आप प्लानिंग के अंदर तो जो कंस्ट्रक्शन जो रहता है वर्क, वो तो हम्म। उसमें तो कुछ अपन कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जैसे हम्म। स्टील हो गया, सीमेंट हो गया। रहा दूसरा इंटीरियर वर्क, हम्म। उसके अंदर थोड़ा बहुत अपन एडजस्ट करके उनको लिए अपन बजट में लेके आ सकते हैं सर। या बराबर। जैसा कुछ दूसरे इक्विपमेंट हो गए, जैसा सीलिंग वर्क हो गया, उसके अंदर अलग अलग टाइप्स के आते हैं, उसमें थोड़ा कॉस्ट कम कर सकते हैं। मगर अपन स्टील, कंक्रीट,
इसमें अपन कुछ भी नहीं कर सकते, सीमेंट बराबर इसके में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते सर, क्योंकि बराबर वही मेन चीज है। वो मेन चीज है बस। अब और एक सवाल है ऐसा थोड़ा अलग टाइप का है, जिसमें उसका पहले बैकग्राउंड ऐसा है कि आप एक यंग है, हाँ इंजीनियर है, परभणी के और यहाँ के हैं। तो एक सवाल ऐसा है कि अगर परभणी के डेवलपमेंट का विजन ऐसा अगर देखा जाए तो एक इंजीनियर के नाते आपके जहन में कौन से ऐसा सेक्टर्स आते हैं या कौन से ऐसे फील्ड आते हैं जिसके ऊपर अब काम करना चाहिए अगर परभणी को अपने को आने वाले 10-15 साल में पुणे मुंबई जैसा आगे लेके जाना है तो? सर, सबसे पहले तो यहाँ के रोड्स, ओके। रोड्स मेन है। उसके बाद में इंडस्ट्री एरिया जो है, यहाँ पे इंडस्ट्री भी ज्यादा नहीं है, उसकी वजह हम्म से बहुत दिक्कत आती है। हम्म और मैन्युफैक्चरिंग जो भी है यहाँ पे ज्यादातर नहीं है, जैसा जो भी अपने को चीज लगती है कंस्ट्रक्शन के वास्ते, वो ज्यादा यहाँ नहीं है। हम्म। उसके वजह से कॉस्ट भी जरा इफेक्ट, उसमें इफेक्ट बहुत हो जाता है, आगे बढ़ जाता है। बराबर ये बराबर। अगर आ गई कंपनी आ गई यहाँ पे स्टार्ट हो गई, कुछ जैसे कि ये प्लम्बिंग की कंपनी स्टार्ट हो गई या दूसरे कोई भी, तो उससे कॉस्ट इफेक्ट कम हो जाएगा। हो सकता है, लेकिन इस केस में फिर आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए अच्छा अगर ये इंडस्ट्री यहाँ पे लानी है, रोड अच्छे सुधारने हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लेने चाहिए? सर, गवर्नमेंट ने अब जैसा कि अब जो यंग इंजीनियर है उनकी एक कम्युनिटी बनाना चाहिए, उनसे एक कुछ ऐसा प्लान देना चाहिए या उनसे कुछ आइडिया लेना चाहिए गवर्नमेंट ने कि क्या करना चाहिए, टाउन ओके। प्लानिंग के लिए क्या क्या कर सकते हैं आप। तो कैसा है सर, ये सिटी का मैं रहवासी हूँ, उस हिसाब से मैं खुद मदद कर सकता हूँ सिटी के लिए। बराबर या बराबर। ऐसा कुछ प्रोग्राम कुछ स्टार्ट करे परभणी के डिस्ट्रिक्ट में, तो वो ओके। होएगा सर। यस। दूसरा इस फील्ड में अब जो आपके दोस्त आ रहे हैं, अब जूनियर्स आ रहे हैं हाँ जो पहला कदम रखने जा रहे हैं इस फील्ड में, तो उनको आप एक बतौर सीनियर एक क्या सलाह देंगे? सर, सलाह ये रहेगी कि सबसे पहले डायरेक्ट मत चालू कीजिए, कभी प्रैक्टिस कीजिए किसके पास भी, और सॉफ्टवेयर के ऊपर हैंड बहुत जरूरी है सर। हम्म। सॉफ्टवेयर और ज्यादातर अपने फील्ड का नॉलेज बहुत जरूरी है यहाँ पे। हम्म। फील्ड के नॉलेज रहना कैसा है सर, आज का प्लान ऑनलाइन में मिल जाती है, सब हो जाता है, हम्म। पर जो फील्ड नॉलेज है वो बहुत जरूरी है, वो लेना चाहिए। बहुत जरूरी। दूसरा, इस फील्ड में आपने अभी तक जो प्रोजेक्ट किए उसमें से ऐसा कोई याद है क्या कि जिसमें कोई अड़चन आई, कोई समस्या आई, कोई प्रॉब्लम आया काम करते वक्त, और उस आपने उस प्रॉब्लम के ऊपर कैसा सॉल्यूशन निकाला या कैसे काम किया? ऐसा कुछ याद है? ऐसा तो सर, एक मेरी G+4 की बिल्डिंग थी, उसके अंदर फ्लोटिंग कॉलम देना था। तो फ्लोटिंग कॉलम ऐसा अपने परभणी में ऐसा ज्यादातर, जैसा मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, तो मैंने एक ही बार प्रैक्टिस किया था औरंगाबाद सिटी में। अभी परभणी में मुझे थोड़ी दिक्कत जा रही थी, क्योंकि उनको कॉस्ट भी कम चाहिए था हम्म और उनको बीच में कॉलम भी नहीं होना था। हम्म तो बाद में वो कुछ एडजस्ट करते करते उसके एक मुझे ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस उतना नहीं था। तो जब मैं जहाँ प्रैक्टिस करता था, मैंने वो सर से जाके बात किया, वो सर ने मुझे हेल्प करके पूरा हो गया। जैसा हेल्प कर देते हैं सर, जो हमारे एक्सपीरियंस जो बराबर होल्डर लोग है वो हेल्प कर बराबर। देते हैं। तो ऐसे केस में किसी सीनियर की हाँ, मदद लेनी सीनियर की चाहिए मदद ले चाहिए। कि जो ऐसा कर रहे हैं वगैरह। ओके, तो आप भी जब सीनियर होगे तब हाँ, आप भी ऐसे किसी जूनियर को इंशाल्लाह सर। पक्का वो तो मदद कैसा करेंगे? ऐसा नॉलेज बांटेगा, नॉलेज बढ़ेगा। हाँ बराबर है। उनका जो नॉलेज है, उनको जो दिक्कत है, वो अपने को बताएगी, तो हम वहां अटकेंगे नहीं ना सर। बराबर बराबर। दूसरा, कंस्ट्रक्शन में स्टील ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता हाँ है, तो सर। आप स्टील सिलेक्ट करते वक्त क्या चीजें देखते हो, क्या क्या पैरामीटर्स देखते हो और फिर डिसाइड करते हो कि ये स्टील अच्छा है? सर, स्टील बोले तो उसका इलोंगेशन कितना होता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, हम्म। रस्टिंग पावर, मतलब वो रस्ट नहीं होना चाहिए सर। जैसा बराबर ओपन वेदर कंडीशन में कभी बराबर। अपना प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, तो साइड पे ही स्टील होता है। हम्म। तो स्टील समझो 1 महीना हो गया, कुछ होगा, तो जल्दी उस पर रस्ट हो जाता है। बराबर। तो वो दिक्कत नहीं आना, ये चीज सब जो क्राइटेरिया देखना है, ये चाहिए। मेंटेन करते हुए ओके। सब काम देखना और पड़ेगा। आपने आइकॉन स्टील इससे पहले कोई प्रोजेक्ट पे यूज किया है? हाँ सर। ओके, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है उनके प्रोडक्ट को लेके और उनके सर्विस को लेके? आइकॉन स्किल सर सबसे बेस्ट है। आइकॉन हम्म स्किल के अंदर FE 550 जो है, ये हम्म सबसे बेस्ट स्टील है सर। हम्म। उसके बाद कैसा है सर, कुछ कुछ स्टील ऐसे है, जब अपन बार को बेंड करते तो हम्म। क्रैक आ जाते, ओके वो हार्ड स्टील होता है। आइकॉन हम्म। स्टील में ऐसा नहीं होता सर, वो ओके क्रैक नहीं होता है। ओके। वो बहुत दिक्कत आती है सर, कभी वाह। कभी जल्दी से बेंड नहीं होता है, जो रिंग बनाना है रिंग बनते नहीं है। आइकॉन स्टील में ये कुछ नहीं होता है सर। तो आप सेटिस्फाइड हाँ, हो? सेटिस्फाइड। क्या बात। सो ये थे यंग इंजीनियर मिर्जा बेग साहब, और जैसे वो यंग दिख रहे हैं और ऐसे हैंडसम दिख रहे हैं, तो ये अपने क्या बोले, देश के सच में हीरो है, जो इंजीनियर से जो देश को आगे लेके जाएंगे और डेवलपमेंट के लिए आगे लेके जाएंगे। तो फ्यूचर में भी ऐसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट आपके हाथों से बने, यही आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी थैंक्स। शुभकामनाएं। थैंक यू।